कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 22 मार्च 2020 को पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। रातों रात हुए इस फैसले से कई लोगों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो गया। आपको बता दें कि भारत की 70% आबादी प्रतिदिन 150 से भी कम आमदनी कर पाती है। इतना ही नहीं, यहाँ का एक ऐसा हिस्सा भी है जो लगभग अदृश्य है। हाँ, ये है सेक्स वर्कर। भारत में लगभग 6,57,800 सेक्स वर्कर है, जिनकी तरफ इस महामारी में किसी का ध्यान नहीं गया। हर तरफ से मतलब बंदिश है, परेशान है हम। और जो थोड़ा बहुत चलता था वो भी बिल्कुल बंद हो गया हमारा। मैडम, हम तक कोई चीज़ नहीं आई। हमारे घर में आज खाना नहीं बना, आज हमारे घर में हमारा कस्टमर नहीं आया, आज हमारे घर में हस्बैंड ने, आज उसने मुझे बहुत मारा। ऐसी स्थिति है, बस कुछ कह नहीं सकते। आपको मैं आज उस तबके से रूबरू करवा रही हूँ कि रात के अंधेरे में लोग इनके पास जाकर इनके सर से आंचल तो उतार देते हैं, लेकिन दिन के उजाले में कोई भी इनके सर पर हाथ रखने को तैयार नहीं होता है। जैसे आप काम करते हैं सेक्स वर्कर हैं, तो वो यहाँ पे कितने लोग हैं? हम तो फिलहाल यहाँ तो 2 जन हैं। हम तो यहाँ 2 जन हैं, वैसे तो और बहन हैं और है भतेरी दूर दूर है हमसे, मतलब काफ़ी दूर दूर है। हमारा वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फ़ोन के ज़रिए, हमारी वैसी बातचीत हो जाती है। लेकिन इस वक्त के टाइम तो हमारा घर ही घर में है। हम ऐसा है कि हम बस कहने रहे कि हो जाए, कहीं से हमारा कहीं गुजारा हो जाए, हमें कहीं से हेल्प मिल जाए। हम हेल्प की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमसे फ़ोन आता, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फिर कैंसिल हो जाते हैं। हम कमाई जो आपकी आमदनी है, जो काम है, वो बंद है? जी, इस वक्त बंद है। दूरियाँ जो बढ़ा दी हैं, तो दूरियों के चक्कर में हमारा काम बंद है बिल्कुल। काम खानदानी था या नहीं, हम मजबूरी के तौर पे कर रहे। क्या ऐसा वक्त आया था जब आपको यहाँ इसलिए करना पड़ा? बस हस्बैंड की तरफ से थोड़ा हम परेशान थे। अपने ड्रिंक करना, हस्बैंड ने दूसरा शादी कर लिया था, हमने उनको छोड़ के हमने इस काम में हाथ डाला। बच्चों की वजह से। 2 बच्चे हैं छोटे चक्कर में। कितने साल हुए आपको? जी, मुझे तो फिर 2-2.5 साल हो रहे। किस तरह आप एक्सेप्ट कर पाते हो? कभी मन विचलित होता होगा, कभी कुछ फील तो होता होगा। हाँ, होता है। एक ऐसा होता है अजीब सा, जैसा कोई बीमार, कोई डर लगा रहता है कि HIV का नहीं हो जाए कोई बात ऐसी, हमें कि हमारे अंदर खुद के अंदर HIV नहीं होए। हम इस चीज़ से भी डरते हैं कि पता नहीं हमें नहीं हो, उस जो इंसान हमारे करने आ रहा है वो पता नहीं और कहाँ गया हो, उसके ज़रिए हमें नहीं हो जाए या उसको नहीं हो जाए हमारे ज़रिए। ये डर तो होता है हमें, लेकिन अब बस कहने रही हूँ, एक मजबूरी जो है हमें इस रास्ते पे लाई है। और अब तो बिल्कुल ही हम मोहताज बैठे हुए हैं। इस वक्त तो हमारी कहीं से कहीं कोई मदद नहीं है, कोई आराम नहीं है हमें। हस्बैंड छोड़ के चले गए बाहर प्रदेश को, उन्होंने कोई खैर खबर ही नहीं ली। जब से वो पलटे ही नहीं, ना कोई फ़ोन, ना कुछ कांटेक्ट वगैरह, कुछ नहीं। और क्या कहते हैं, जैसे आपस में सहेलियाँ आपस में मिल जाते हैं तो उन्होंने बताया तो ऐसे करके पहुंच गए, वरना हम तो नहीं करते थे काम। और फिर मजबूरी ने ढकेल दिया इस काम में, नहीं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो आपने और किसी काम के लिए ट्राई किया था? जी, बस वैसे तो हम वीडियो बना लेते हैं, मगर उसमें पूरा भी नहीं पड़ रहा है ना, और फिर इतना तेज़ हाथ नहीं, और फिर बस परेशानी इतनी होने लगी कि इस काम में इसी से ही पूरा होने लगा। तो अपने लिए अपने कस्टमर मिल गए तो अपने हो गया। और अब वो जो लॉकडाउन वगैरह लगा है उससे ख़त्म ही हो गया बिल्कुल ये काम। आपके प्रति समाज का व्यवहार क्या है? किस तरह समाज आपको देखता है? तो किसी को बताएंगे तो कैसे देखेगा ना, किसी को पता नहीं है ना। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं। कोई हेल्प नहीं सरकार की तरफ से, तो कोई हेल्प है ही नहीं कि कोई राशन पानी की या पैसे की तरफ से, कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अब भविष्य में आपने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है? कहाँ से सोचें, कुछ सोचने की सोचते भी हैं तो ये लॉकडाउन ने मार दिया, आधा पीछे कर दिया इसने।
कुछ सोचो कि हाँ बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें, तो कुछ नहीं हो पा रहा है ना अभी। अच्छा कहाँ से सोचेंगे। सोचा था पढ़ाई अच्छे से करवा के बच्चों को कुछ अच्छी लाइफ मिल जाएगी, कुछ मतलब सही से बच्चे काम वाम करेंगे। अभी पढ़ाई पूरी हो जाए तो कहाँ, बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई और फिर घर के खर्चे पूरे नहीं होते, बच्चों की पढ़ाई कहाँ से करवाएंगे। महिलाओं के लिए आज़ादी क्या है? कोई रोक टोक नहीं होए, कोई पाबंदी नहीं होए, है ना। उसको महसूस करती हैं आप कि आप आज़ाद हैं? करते तो हैं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल हस्बैंड यहाँ नहीं तो शादी आसान है। वो होते तो थोड़ी भाई ये होता कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है अभी तो। और फिर उन्होंने खबर ही नहीं ली तो क्या वो होगी। और फिर घर में भी कोई नहीं है, बच्चे छोटे हैं, कोई नहीं है घर में। पिछले 2 साल से मैं चेतना सेवा संस्थान में एक NGO है जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ। मैं सेक्स वर्कर पर ही काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने इन लोगों के जाकर अपना फील्ड वर्क किया। मैं एक आउटरीच वर्कर हूँ। मैंने जैसे फील्ड वर्क किया, इन लोगों से मिली, ऐसी महिलाएं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, ज़्यादा परेशानी में हैं, मगर ऐसे लोगों तक कोई सुविधा नहीं पहुँचती। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग जो कुछ कर रहे हैं, वो लोग करने से क्या होता है कि बाहर जा रहे हैं। बाहर क्या होता है, कॉलोनी ऐसी जगह है, अंदर क्वार्टर्स बने हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं जो वहाँ पर रह रही हैं, अंदर तक उन तक कोई चीज़ नहीं पहुँच पाती। रहा उनसे कि भाई क्या परेशानी है मैडम, हम तक कोई चीज़ नहीं आई, हमारे घर में आज खाना नहीं बना, आज हमारे घर में हमारा कस्टमर नहीं आया, आज हमारे घर में हस्बैंड ने, आज उसने मुझे बहुत मारा। ऐसी ऐसी स्थिति है, बस कुछ कह नहीं सकते। ये क्या चुनौती होती है? उनके आगे चुनौती यही होती है कि देखो, बहुत सबसे पहले अपने आप को शो नहीं करती, क्योंकि उनके रिश्तेदार का मसला था। रिश्तेदार इस टाइप के होते हैं कि कुछ कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ उंगली उठा सकते हैं उनके ऊपर। वो उंगली उठाते हैं कि आप इसमें का काम कर रही हो, मगर वही आके ये नहीं पूछते कि आप खाना खाया है या नहीं खाया है। उनकी चुनौती है, वो कुछ करना भी चाहती हैं मगर वो किसी डर से नहीं कर पाती। लेकिन जब मैंने इस पर काम करना शुरू करा तो मैंने एक चीज़ इन लोगों में पाई कि इनकी कोई ना कोई क्या, बल्कि हर तरफ से मजबूर होकर, बेजार होकर इन लोगों ने ये काम करना शुरू किया। कुछ परेशानियां थी, किसी के पति ने छोड़ दिया, परिवार वालों ने सहारा नहीं दिया, या कोई पति ने ही मतलब अपनी वाइफ को बेच दिया, पति ने ही मजबूर किया। वैसे पति ही मजबूर करते हैं, जो मैंने देखा है आजकल, उसमें पति ने ज़्यादा मजबूर किया है औरत को इस काम में जाने के लिए। हाँ, कुछ औरतें खुशी से भी करती होंगी, लेकिन अभी तक मेरे टच में ऐसी कोई आई नहीं जो अपनी खुशी से ये काम को करती। देखिए, रामपुर में तो इनके काम करने का तरीका है कि छुप कर काम करती हैं, क्योंकि समाज में अगर ज़रा सा भी पता लग जाए कि महिला सेक्स वर्कर है तो उसके प्रति धारणा बदल जाती है। तो अधिकतर ये लोग छुप के काम करते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि इनको जो मेहनत आना है, मान लीजिए किसी ने 500 रुपये में तय किया है तो उसमें से 400 देकर भगा देते हैं। इनको कीमत तक नहीं मिलती है। मैं इनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम, चलो ठीक है ये लोग इस दलदल में फंस गए, मगर ये जब आत्मनिर्भर हो जाएंगी, कुछ अपना व्यवसाय शुरू कर देंगी, कुछ अपनी जैसे व्यवसाय छोटा मोटा अपना कार चोबी का काम है या कुछ भी चीज़ का प्रोडक्शन वगैरह शुरू कर देंगे, इनके पास पर्याप्त धनराशि जुटाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो आत्मनिर्भर जब हो जाएंगे तो कम से कम खुद भी इस दलदल से निकलेंगी, अपने बच्चियों को भी सबसे पहले ये निकालेंगी, और हो सकता है कि इस तरह से करते करते किसी अपने जैसे किसी और का भी सहारा बन पाए, उसको भी उस दलदल से निकालें। जनता के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में सेक्स कार्य कोई आपराधिक काम नहीं है। इनके काम के भी कुछ दायरे और कानून होते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण 1956 की एक सीमा होती है। यह अधिनियम वैश्यालय के रखरखाव, यौन कार्य की कमाई पर गुजारा करना, सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति करना और ये काम बिना अपराध किए करने की मंजूरी देता है। फिर भी सेक्स वर्करों को अधिकारियों द्वारा लागू किए जाने वाले कानून से डर कर रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, अक्सर इनके साथ पुलिस और नेता द्वारा शारीरिक और यौन शोषण किया जाता है, चाहे वो वैश्यालय में रहे या अन्य जगह।
लेकिन उनकी उपेक्षा के साथ ही होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार काफी संवेदनशील है।